चलिए देखते हैं आज बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर और टाटा इंटरप्रेटर का कंप्यूटर का क्लास पहले से चलाया जा रहा है। सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, ठीक है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो हम चलते हैं, सबसे पहले जो है बाकी सारे जो भी टॉपिक हो चुका है ना, आज हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ताकि कोई भी जो है वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग के पास पहुंच जाए, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए काम करेगा ये, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो चलते हैं, हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम है क्या, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। कहा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम एक बुनियादी पूर्ण और कार्यात्मक कंप्यूटर है, ठीक है, यानी कार्य करने वाले हैं जिसमें किसी भी उपयोगकर्ता यानी यूजर्स के लिए इसे उपयोग हेतु यानी बनाने के लिए आवश्यक सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल है। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है सभी शामिल है यूजर के साथ। चलिए अब हम आगे यहाँ देखते हैं कि इसमें जो है उपयोगकर्ता यूजर्स के इनपुट डाटा स्वीकार करना है ना, ग्रहण करना क्षमता होनी चाहिए करने की, उसे संसाधित यानी प्रोसेस करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। डेटा को एक्सेस करना, भंडारण यानी स्टोर करके रखना होने की क्षमता होनी चाहिए। यानी सभी जो ये प्रक्रिया जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है, जिसके अंदर सीपीयू होता है ना, स्टोर करने की क्षमता होता है, स्टोरेज होता है, मेमोरी होता है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सारे जो प्रक्रिया है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है। सबको हम बारी बारी से समझेंगे, सभी टॉपिक को अलग अलग से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए आगे है कंप्यूटर का संरचना संगठन, यानी क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर का अंग। यहाँ पे जो सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की संरचना एक जैसी होती है, ठीक है, संरचना की तरह होती है, चाहे वह बड़ा कंप्यूटर हो या छोटा, उसकी बनावट या आकार में छोटा हो या बड़ा, ठीक है, कुछ भी हो। मुख्यतः कंप्यूटर जो है 5 वर्गों में बांटा गया है कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा कंप्यूटर है, ये जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की बात कर रहा है कि क्या क्या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है, अलग अलग कार्य करते हैं तो उसका अलग अलग भाग होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि जो है कंप्यूटर निवेश या इनपुट इकाई, इनपुट यूनिट होता है, ठीक है, इनपुट करना यानी अंदर ग्रहण करना। उसके बाद जो है मेमोरी, जिसको हिंदी में स्मृति बोलते हैं, ठीक है, ये जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है। सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो कंट्रोल यूनिट जो है, ये देखिए सीयू है ना, सीयू से मिलकर सीपीयू बनाए, बताएंगे इसके मतलब। तो ये जो है मिला हुआ है ना, सीपीयू नहीं है, सॉरी। तो अब ये जो है कंप्यूटर सिस्टम है, इनपुट यूनिट से मिलकर बना हुआ है, मेमोरी होता है, स्मृति जिसको बोलते हैं। यहाँ पे कंट्रोल नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट होता है, जिसको सीयू बोलते हैं, सीयू फुल फॉर्म पूछता है, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो है गणितीय एवं तार्किक इकाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं क्या, एएलयू, क्या बोलते हैं, एएलयू यहाँ पे है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, इसके अंदर जो है आउटपुट भी होना चाहिए, निर्गत जिसको बोलते हैं, है ना, बाहर निकालना, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया, ये जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रकार है ना, इसके मदद से कंप्यूटर प्रोसेस करता है ना। चलिए आगे हम यहाँ पे कुछ बारे में जानकारी हम देखेंगे कि अलग अलग उपयुक्त विस्तार में कुछ समझेंगे। यहाँ पे निवेश इनपुट क्या है, इनपुट जो है यह डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में जो है प्रविष्ट करता है, यानी क्या करता है, इंटर करता है, इनपुट यानी लेना, है ना, इनपुट करता है। बात को समझिएगा, पूछता है क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, वही चीज यहाँ समझेंगे। अभी ऐसे अलग से वीडियो लाएंगे, इनपुट डिवाइस कौन कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, बट हम अभी समझेंगे ये जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम कुछ जो है जानकारी जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे है इनपुट जो है यूनिट क्या होता है, जिसको निवेश बोलते हैं, यह एक डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रविष्ट करता है, समझ में आया, इसे इनपुट कहते हैं। आगे हम देखेंगे इनपुट के बाद जो है यहाँ पे मेमोरी है, स्मृति जिसको बोलते हैं। तो अब मेमोरी जो है क्या होता है कि मेमोरी डाटा और निर्देशों को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी मेमोरी है, जैसे आपके फोन में मेमोरी है तो क्या रखते हैं, कुछ भी वीडियो डॉक्यूमेंट से जो है रखते हैं, वो क्या स्टोर करते हैं, उसी चीज से उसी तरह जो है कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है जो कि डाटा को जो है संग्रहित करता है, संरक्षण करता है उसका,
ठीक है, और संग्रहण करता है। आगे हम देखेंगे सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है। तो यह यूनिट जो है हार्डवेयर की क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करती है। ठीक है, इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है, इसके निरीक्षण में होता है। ठीक है, यह निर्धारित करता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया, ठीक है, तथा डाटा प्राप्त करने कब बंद किया। ये समझ में आ रहा है। ये काम है किसका, तो सीयू का काम है। किसका काम है, सीयू का। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करना, डाटा प्राप्त करना, डाटा को भंडारण करना, स्टोरेज करना। कहाँ किया जाता है, यह ध्यान देते हैं कि क्रमबद्ध, एक श्रेणीबद्ध, ठीक है, सीरीज वाइज जो है ये पत्ती कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को करता है, अलग अलग संचालित करता है। अब इसको समझेंगे कि कैसे करता है। तो यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले जो है गणितीय और तार्किक इकाई, ठीक है, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या है, लॉजिकल यहाँ पे है, एएलयू जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे हम, चलिए ये देखेंगे, यहाँ पे है आगे, ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम एएलयू क्या है इसको समझेंगे। कह रहा है कि एलयू द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग, तारकी तथा तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, एएलयू का मतलब गणितीय एवं तारकी, यानी गणितीय का बात कर रहा है। ठीक है, तारकी यानी जो त्रुटि होता है ना, उसको जो है यहाँ पे जो है क्लियर करता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है कि जो एक जोड़ना, घटाना, गुणा करना है ना, भाग, तरक्की, तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं किसके माध्यम से, एएलयू के माध्यम से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कुछ भाग है, उपखंड है। क्या उपखंड है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसका जो है अर्थमेटिक यूनिट गणितीय इकाई और लॉजिक यूनिट जो है तारकीय इकाई। ठीक है, अर्थमेटिक यूनिट का मतलब एयू, ठीक है, और लॉजिक यूनिट का मतलब होता है एलयू, दोनों से मिलाकर एएलयू बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे दिया गया कि अर्थमेटिक यूनिट जो है गणितीय इकाई है। अर्थमेटिक यूनिट का कार्य जो है गणितीय रूप में संचालन, जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भागा करना होता है। उपयुक्त परिचालनों के दोहराव के उपयोग से सभी जटिल संचालन जो भी किए जाते हैं ना, तो उसका यहाँ पे निरीक्षण करके ये जो क्लियर किया जाता है, इसका जो प्रोसेस किया जाता है गणितीय माध्यम से, जिसको अर्थमेटिक यूनिट कहते हैं। ये यूनिट के माध्यम से जो है कोई भी गुणा, भागा जो भी कार्य होता है, ये इसी के माध्यम से होता है कंप्यूटर में। ये समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं लॉजिक यूनिट, तारकी इकाई क्या है। तो तारकी इकाई जो है, लॉजिक यूनिट का कार्य जो है लॉजिकल परिचालन, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, करना, जैसे डाटा की तुलना करना, चयन करना, उसका मिलान और विलय करना होता है, एयू का मतलब। ठीक है, आगे है देखते हैं एलयू का मतलब। आगे हम देखते हैं कि निर्गत और आउटपुट इकाई क्या है, आउटपुट। ठीक है, तो ये कहता है कि उपयोगी जानकारी जितनी हम प्राप्त करते हैं, आउट मतलब बाहर करते हैं, है ना, डाटा द्वारा परिणामों को पेश करने पद्धति को आउटपुट कहा जाता है। यह आमतौर पर जैसे कि कोई भी डाटा बाहर निकालना और हमें हार्ड कॉपी में प्राप्त होना, इसे क्या कहते हैं, आउटपुट यूनिट कहते हैं। अभी आप लोग को जो है अलग से एक वीडियो आएगा, आउटपुट एंड जो है इनपुट डिवाइस। बहुत क्वेश्चन पूछता है, दो तीन, एक दो पूछता है, कंफ्यूजन होता है कि हम गलती मार के एक ही क्वेश्चन दो पूछता है, उसी में गलती हो जाता है। तो हम उसका बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, समझाएंगे क्लियर, कि आप लोग को याद हो जाएगा, केवल देखने से ही याद हो जाएगा, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है अलग से वीडियो आएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि नोट में कि एएलयू और सीयू के संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीपीयू का निर्माण जो है, सीपीयू का निर्माण एएलयू और सीयू को मिलाकर जो है सीपीयू का निर्माण किया गया है ना, यह कहा जाता है। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यही पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू जो है एएलयू और सीयू से मिलाकर बनता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या है कुछ। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ, सीपीयू के बारे में देखिए। सीपीयू ऐसे हम क्वेश्चन इसके ऊपर जो है एक अलग से वीडियो लाएंगे सीपीयू का, ऐसा हम यहाँ समझा देते हैं। ठीक है, अब सीपीयू है क्या, देखिए सीपीयू कह रहा है कि केंद्रीय संसाधित इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। यहाँ पे हम समझेंगे कि सीपीयू है क्या। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का प्रशासनिक खंड जो है इसे समझता है कि संचालन का समन्वय करता है
और करता है यहाँ पे, और निर्देशों को निगरानी करता है सीपीयू, है ना। कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में जो है मुख्य हार्डवेयर सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर के अन्य डिवाइसेस जो है परिपथ बोर्ड होते हैं। जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड, जो मदरबोर्ड जिसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सीपीयू में मदरबोर्ड होता है कि पर संयोजित होकर, है ना, संग्रहित होकर इस प्रकार का कंप्यूटर का अधिकांश परिपथ जो है ना सिस्टम यूनिट होता है। समझ में आ गया। तो सीपीयू में जो है 3 खंड होते हैं। पहला जो खंड होता है ना, पहला खंड यहाँ पे देखेंगे, पहला इन मेमोरी है। चलिए यहाँ पे है, पहला मेमोरी है जिसको स्मृति या स्टोरेज यूनिट कहते हैं। दूसरा सीयू है, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा जो है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ये सीपीयू का खंड है। देखिए यहाँ प्रोसेस कैसे कैसे होता है। ये प्रोसेस जो है सीपीयू ये है, ठीक है, जिसको कंट्रोल यूनिट जो है यहाँ से मैनेज करता है। इनपुट डिवाइस जो है यहाँ से निकल कर इधर आता है, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे आउटपुट जो है यहाँ बाहर निकलता है, कहीं से आकर इधर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है मेन मेमोरी आपका यहाँ है, मेन मेमोरी होता है इसमें सीपीयू में। तो मेन मेमोरी जो है जो भी काम आउटपुट से होकर आएगा तो हम इसमें ही ले आकर क्या करेंगे, मेन मेमोरी में रखेंगे। समझ में आ रहा है। आगे जो है रजिस्टर होता है इसके अंदर, ठीक है, ये जो है प्रोसेस करता है। तो जो है CL जो है ना, कंपोनेंट क्या है लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, दिख नहीं रहा है। चलिए, कॉम्बिनेशनल जो कंबाइन करता है, जोड़ता है सीयू से, है ना। तो ये सीपीयू का पूरा प्रोसेस है। इसमें इनपुट होता है और आउटपुट बाहर निकलता है। सारा प्रोसेस होने के बाद जो है रजिस्टर के माध्यम से, ठीक है, ये इसमें आता है और सीएल में आता है। उसके बाद रजिस्टर, और ये रजिस्टर प्रोसेस सीयू के माध्यम से इसमें करता है। पूरा प्रोसेस करके जो है आउटपुट बाहर निकलता है हार्ड कॉपी के रूप में। समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है बता दिए जितना पूछता है। बाकी जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जो है अच्छा से हम वीडियो लाएंगे, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, सारा जो है यहाँ पे वीडियो अलग अलग लाएंगे। ठीक है, और बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम वीडियो लाएंगे। बाकी उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नोट करिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत है कॉमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में हम उसको देखकर जो है अगला बार सुधार करेंगे, है ना। और जो है जो भी तरह का वीडियो चाहिए, है ना, कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं। वीडियो को शेयर करें, है ना। वीडियो का फीडबैक जरूर दें, कैसा वीडियो लगा, क्लास कैसा लगा, है ना। धीरे धीरे सुधार किया जाएगा। और बाकी जो है क्वेश्चन प्रीवियस का कराया जाएगा बहुत जल्दी ही, थ्योरी खत्म होने के बाद। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।